फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की विसल बजने को तैयार। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। मेसी 11 की तैयारियां मुकम्मल। स्ट्राइकर, डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स ने मनसूबाबंदी कर ली। फाइनल से पहले म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का तड़का भी लगेगा। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार टॉम क्रूज, लॉरा पाउसिनी, निकोल शेस्निकर, रॉबी विलियम्स, आयशो स्पीड समेत दीगर मारूफ शख्सियात और फनकार परफॉर्म करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला इंग्लैंड के नाम। इंग्लैंड ने के स्ट्राइकर साका की शानदार हैट्रिक। इंग्लैंड ने विक्ट्री स्टैंड पर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। फ्रांस को 4-6 से शिकस्त। एम्बापे वर्ल्ड कप में 22 गोल्स करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। गोल्डन बूट के लिए पोजीशन मुस्तहकम। अमरीकी फौज के मुसलसल 8वीं रात ईरान पर हमले। सीरत, बंदर अब्बास और जजीरा कश्म में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सेंटकॉम ने हमलों को उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले का रद्द-ए-अमल करार दिया। हमलों में ईरान की ड्रोन और मिसाइल साइट्स, दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अपनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द के इलाकों को तिजारती जहाज़रानी के लिए महफूज बनाने के लिए ये हमले किए गए। 28 फरवरी से अब तक ईरान के जवाबी हमलों में 16 अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान उर्दन में अमरीकी अफवाज पर 4 बड़े हमले किए। किंग फैसल एयरबेस पर ईरानी हमले में कम से कम 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। मशरकी उर्दन में एक अड्डे पर खड़े अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में से मुतअद्दिद को शदीद नुकसान पहुंचा। एक और हमले में मवाफ़िक़ सल्तनी एयरबेस पर बैंकरों में पनाह लेने वाले तकरीबन 20 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। इसी अड्डे पर दोबारा हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। मिसाइल हमले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। ईरानी हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर का गम और गुस्से का इजहार। धमकियां में ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि ईरान के हाथों 2 अजीम अमरीकी फौजी मारे गए। अब ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, उनका जिन्होंने पहले तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अमरीकी हमले पहले के मुकाबले में ज्यादा शदीद होंगे। ईरान को हरगिज़ जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही ईरान का जौहरी प्रोग्राम कबूल किया जाएगा। अमरीकी जारियत पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौज के अलुदैरी कैंप पर मौजूद असलहा गोदाम, अलिया सालेम एयरबेस पर नस्ब पेट्रियट रडार और फिजाई निगरानी के रडार को निशाना बनाया गया। हमले के बाद कुवैत में एक मकाम पर धुआं उठने की फुटेजेस सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ऑपरेशन साइका के 16वें मरहले के दौरान की गई। ईरान का अमरीकी फौज को करारा जवाब देने का सिलसिला दराज करने का ऐलान। ईरानी फौज के मुताबिक सेंटकॉम को जल्द भरपूर कार्रवाई का मुशाहिदा करना होगा। तर्जुमान पाकिस्तानी इनकलाब ने अमरीकी फोर्सेस के मेजबान ममालिक को मज़ीद हमलों का सजावार करार दे दिया। ईरान की खलीजी ममालिक से अमरीकी फोर्सेस के अड्डे ख़त्म करने की एक बार फिर अपील। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि जहां से ईरान पर हमले होंगे जवाब भी वहीं दिया जाएगा। सेंटकॉम के खिलाफ अब बहिरा हर्मुज़ में हैरान कुन कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। बस इंतजार करें, जो होगा वो सब देखेंगे। बातचीत और जंग साथ साथ नहीं चलेंगे। अमरीकी फौजियों की हलाकत से हमारे हौसले मजबूत होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में 2 एहलकारों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल। ईरान को सख्त कार्रवाई की धमकी भी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान से अमरीकी फौजियों का इंतकाम भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। अमरीकी फौजी आलमी तिजारत और मईशत को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका दुनिया को महफूज बनाएगा। खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह का ईरान पर जंगी जराइम का इल्जाम। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी फौरी खत्म करने का मुतालबा। कतर ने ईरानी हमलों को खतरनाक कशीदगी करार दे दिया। दूसरी जानिब ईरान का शहरी तंसीबात को निशाना बनाने से इनकार। तेहरान का अमरीकी एहलकारों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका झूठा, गैर मंतकी, नाकाबिल एतमाद। अमरीकी
खिलाफ वर्जियों ने वाजे किया है कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। ईरानी कौम के पास अमरीकी दुश्मन के लिए सरप्राइज और नाकाबिले फरामोश सबक मौजूद है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि मुआहदे की बारहा खिलाफ वर्जी ने एक बार फिर दुनिया पर यह हकीकत आश्कार कर दी है कि जबर बालादस्ती की ख्वाहिश और वहशियाना तर्ज-ए-अमल अमरीकी पॉलिसी और इनके मिजाज का लाजमी हिस्सा बन चुका है। आज एक बार फिर शैतानी बुजुर्ग ने अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठ और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का मामला। साइबर क्राइम इस्लामाबाद का नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस 20 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत जारी किया गया। हुक्काम का कहना है कि तलबी पर अमल न करने की सूरत में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नौरीन न्याजी के बयान पर पाकिस्तान भर में गम गुस्सा। ये अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अपने भाई की सियासत के लिए हमारे के हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। बानी की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। हमारे के हक में पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। नौरीन न्याजी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। साबित हुआ कि ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी का बयान अफसोसनाक है। मार्का हक एक तारीखी कामयाबी है। ऑपरेशन बुनियादी मरसूस ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। बिलाल अजहरकियानी बोले कि मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। बदकिस्मती से मार्का हक की फतह कुछ अनासर को हजम नहीं हुई। नौरीन न्याजी के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोटली में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। सिकंदर हयात स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी की मरकजी और मकामी क़यादत भी शरीक होगी। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए पार्टी मंशूर और आइंदा सियासी हिकमत अमली पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने वफाकी वज़ीर की गाड़ी को ओवरटेक किया और फायर कर दिए। कार ओवरटेक और फायरिंग करने वाले नौजवान उसामा को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। वाक़या डिफेंस ए की हुदूद में गुज़िश्ता रात पेश आया। मुल्ज़िम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। शेखुपुरा के मकामी थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मुल्ज़िम राजा जैन की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा शेखुपुरा में थिएटर में दौरान ड्रामा अदाकारा को मुल्ज़िम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 कश्मीरियों की कुर्बानियों से रोशन तारीख का दिन है, जब दिलों के रिश्ते ने वतन से वफा का अहद बांधा। भारत के जुल्म और सितम के साए में भी आज़ादी का चिराग बुझ न सका। तीसरी नस्ल भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ और हक़ खुद इरादियत के वादे पर कायम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को खराज तहसीन। यौम इल्हाक़ के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख़ी उमंगों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तफ़िक़ा करारदाद बर-ए-सग़ीर की तारीख़ के एक फैसला कुन मरहले पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की इज्तिमाई सियासी उमंगों की आइनादार थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब का भी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर कश्मीरियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। आज पाकिस्तान और कश्मीर के लाज़वाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। कश्मीरी मुहाजिरीन की कद्र कीमत बहुत ज़्यादा है और हमें इन जानों के नजरानों से आज़ादी मिली जिन्होंने खून बहाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुज़फ़्फ़राबाद में कारकुनों से खिताब। कहते हैं कि ये इलेक्शन कश्मीर कॉज के साथ मोहब्बत और कश्मीरियों की हिफाजत का इलेक्शन है। कश्मीर में बैठे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले सैकड़ों नौजवानों को उठाया गया जो घर नहीं पहुंचे। क्या बरतानिया में बैठा हुआ कश्मीरी इन कश्मीरियों की बराबरी कर सकता है? वज़ीर आज़म ने कहा था, कायदे आज़म ने भी कहा था कि कश्मीर हमारी शहरक है।
नतीजा ISPR की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त कौमी सलामती दहशतगर्दी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। तलबा तालिबात का कहना था कि हमें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से मुतालिक आगाह किया गया। मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेजी से फैल रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वादी काखान जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, नौजवान और ड्राइवर शामिल। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 शहबाज कमर्शियल मार्केट में डाकुओं ने सैनिटरी शॉप लूट ली। मुलजिमान दुकान के ताले काटकर 12 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का कीमती सैनिटरी आइटम लूट कर ले गए। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज। मानसून हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल, बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में वक्फे से बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्की। KPK के मुख्तलिफ अजला में भी 8 से 23 जुलाई तक तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। और लेजेंडरी अदाकार नदीम बेग 85 बरस के हो गए। शबनम के साथ सुपर हिट जोड़ी बनाई, कई गीत गाए और फन के अतराफ में सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजे गए।